जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते ने कि तू चलता जा वक्त के साथ, मैं तेरे साथ चलूँगा। मैं तुझे कभी गिरने नहीं दूँगा। देखेगा तू जब भी पीछे मुड़कर, मैं तुझे तेरे साथ मिलूँगा। अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज की वीडियो में मैं आपके पूछो एक ज़रूरी सवाल के ऊपर बात करूँगा। आपकी कन्फ्यूज़न को दूर करूँगा। चीज़ों को अच्छे से सुनते हैं और समझते हैं और ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे वालों सारी गुरु फैमिली नू जय गुरु जी। आम सिद्धार्थ एंड वेलकम बैक टू माई न्यू वीडियो। सबसे पहले मेरी सारी यूट्यूब फैमिली को, सारी गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को, गुरु जी का खूब सारा प्यार, खूब सारी ब्लेसिंग्स और खूब सारी मुस्कुराहट विथ लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी आप लोगों की लाइफ में। और देखो कितनी प्यारी लाइन है कि गुरु जी हमेशा ये बात कहते हैं कि तू चलता जा वक्त के साथ, मैं तुझे हर दम तेरे साथ चलूँगा, तुझे कभी गिरने नहीं दूंगा। तू देखेगा जब भी पीछे मुड़कर, मैं तुझे हमेशा तेरे साथ मिलूँगा, हमेशा तुझे तेरे साथ देखूँगा मैं। तो गुरुजी कितने हमारे ओपन माइंडेड गुरुजी हैं। बहुत हमारे गुरुजी की वडियाई जितनी करो उतनी कम है। गुरुजी हमारे इतने मॉडर्न हैं। गुरुजी कहते हैं वक्त के साथ चलो, वक्त से पीछे मत चलो। और मतलब हमेशा एक चीज़ मैं बताता हूँ आप लोगों को कि गुरुजी ना हमेशा कहा करते हैं कि पहले भी गुरुजी शुरुआती टाइम से होता हमेशा से यही कहते थे, अभी भी यही कहते हैं। हम लोग यही मानते हैं कि कभी भी ना सवा या पौने टाइम पे नहीं चलना चाहिए। जैसे 4:15 हो रहे हैं, 3:15, मतलब जितना भी सवा या पौने के बीच में नहीं निकलना चाहिए घर से। जब करेक्ट टाइम होता है तभी निकला करो, ये गुरुजी का कहना था। और अभी भी सारी संगत मानती है इन्हें, इन बातों को। छोटी छोटी बातें, कुछ ना कुछ रीज़न है गुरुजी के इन सब के पीछे, और मानोगे तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ मेरा काम था आप लोगों के साथ शेयर करना। तो ऐसे गुरुजी हमेशा कहते थे। एंड अभी भी कई बार गुरुजी बता देते हैं। कई बार ऐसे मैसेजेस आते हैं, गुरुजी अपनी पुरानी बातों को दोबारा रिपीट करते हैं उन मैसेजेस के थ्रू। और ये गुरुजी की बहुत प्यारी बात है। गुरुजी कहते हैं कि हमेशा वक्त के साथ चल, मैं हमेशा तेरे साथ चलूँगा, तुझे कभी गिरने नहीं दूँगा। देखो बात ऐसी है कि गुरुजी कभी नहीं कहते थे हो बैकवर्ड थिंकिंग रखो, पुराने ज़माने के हो जाओ। गुरुजी को पता था, क्योंकि आगे वाला टाइम, आने वाला टाइम जो भी चल रहा है, ये बहुत फास्ट हो जाएगा। आगे जो जनरेशन है हम लोगों की, या हमसे भी छोटे हैं जो, वो बड़े फास्ट हो जाएंगे। उन लोगों को सब कुछ चाहिए जल्दी से, क्विक रिएक्शन, क्विक रिजल्ट चाहिए हर चीज़ का। और मैं बंदिशों में डालूंगा तो कोई बात नहीं सुनेगा, पाठ से दूर हो जाएंगे। तो इसलिए गुरुजी ने सब कुछ अलाउ करा। जो आपको करना है वो करो, जो पहनना है पहनो, जैसे रहना है, जो खाना है, सब कुछ आप अपनी मर्ज़ी से करो। हाँ, बट एक बात है कि एक अच्छे इंसान की तरह लाइफ अपनी जियो, पूरी ज़िंदगी आप एक अच्छे इंसान बनकर रहो। आप गुरुजी की संगत हो, बहुत अच्छी बात है, बट गुरुजी की कुछ बातें पता होनी चाहिए कि किसी की निंदा नहीं करनी, आपको किसी से जलना नहीं है, सबकी रिस्पेक्ट करनी है। इम्पॉर्टेंटली आप जो ज़रूरतमंद लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनकी रिस्पेक्ट करनी है। सबके साथ मतलब प्यार से रहना है, ठीक है। हम सब एक गुरु परिवार है, जितनी भी संगत है, और सबके लिए अरदास करो, सर्वदा भला मांगो। और ये छोटी छोटी बातें हैं जो गुरुजी ने कही हुई हैं, हमेशा इन सब को फॉलो करना है अगर आप संगत हो तो। और मतलब संगत तो सभी हैं, बट अच्छी संगत बनने के लिए छोटी छोटी बातें हैं जिनका ध्यान रखना हमेशा ज़रूरी होता है। और गुस्सा वगैरह आना, ये आप लोगों के ऊपर अपना कंट्रोल होना चाहिए। और जिसकी जैसी मर्ज़ी, गुस्से के ऊपर तो कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है, जो बहुत मुश्किल है, जो हो नहीं पाता। तो ये बात है, ठीक है। गुरुजी हमेशा कहते हैं तू वक्त के साथ चल, मैं हमेशा तेरे साथ चलूँगा, तुझे कभी गिरने नहीं दूंगा। बहुत ज़रूरी बातें हैं ये, ठीक है। और तू जब भी देखेगा पीछे मुड़कर, मैं तेरे साथ तुझे खड़ा हो मिलूँगा। और मतलब हम चल रहे हैं, ठीक है, अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। कभी भी आपको लगेगा ना कि आई एम अलोन एंड हमारे साथ कोई नहीं है, जस्ट देखो पीछे मुड़ के, अपनी शैडो में देखो, आपको गुरुजी नज़र आएंगे। और आप अपने दिल में देखो कि आपको अपने दिल में गुरुजी दिखाई देंगे, आपको आपकी बैकबोन बन के गुरुजी दिखाई देंगे कि यस, सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, जिथे किथे मैनू लै चढ़ाई, सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है। एंड बड़ा प्यारा सत्संग सुना था इस भजन शब्द से रिलेटेड। एंड उसके बाद से ना मतलब हम लोगों को ये कुछ फेवरेट शब्द है, उनमें से एक ही है ये, सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है।
तो जब भी अकेला फ़ील करता हूँ, जब भी लगता है कि थोड़ा-सा मैं वीक फ़ील करता हूँ, तो ये गाना, ये जो शब्द है इसको मैं रिपीट कर लेता हूँ मन में, तो बड़ी अच्छी फ़ीलिंग आती है कि यस गुरुजी इज़ विथ मी। एंड यू नो वो एक नेक्स्ट लेवल फ़ीलिंग है और सारी संगत रिलेट कर सकती है इस बात से, है ना? बड़ा प्यारा मज़ा आता है। तो गुरुजी हमेशा कहते हैं कि आप मतलब ठीक है मॉडर्न लाइफ़ जियो, अच्छे से जियो, बट जो भी पूजा पाठ है वो भी आपको अगर करना है करो, नहीं करना नहीं करो, बट गुरुजी को याद करो, गुरुजी का सिमरन करो, बहुत ज़रूरी है। पाठ करना, गुरुजी का मंत्र जाप, चैंटिंग करना। पाठ मतलब चैंटिंग हो गई, गुरुजी का मंत्र जाप। हर किसी को पाठ नहीं कहते थे गुरुजी, पहले भी ऐसे था कि गुरुजी किसी को बताते थे पाठ करना शुरू कर दो। अब कोई भी पाठ हो सकता है, ठीक है, गुरुजी जाने। बट गुरुजी ने यही कहा है, कोविड वाला टाइम आया था तब भी गुरुजी यही कहते थे कि बड़ा माड़ा टाइम आने वाला है, जो पाठ करूँगा वही बचूँगा, मतलब जो सिमरन करूँगा। और सिमरन मीन्स मंत्र जाप करो आप, शब्द गुरबानी सुनो, ये सब बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। तो जितना हो सके आप लोग उतना मंत्र जाप करो, गुरुजी का मंत्र जाप बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और मतलब हम लोगों को अगर तरना है, महामंत्र है, ये गुरुजी ने दिया है हमें। तो इसके अंदर एक सुप्रीम पावर है, बहुत बड़ी पावर है कि जो मरते हुए इंसान को ज़िंदा कर देता है। ये वो मंत्र है गुरुजी का, बहुत प्यारा, बहुत ही आसान है और सभी को पता है ये बात, ठीक है। एंड अब इसी के बाद मैं एक क्वेश्चन के ऊपर बात करता हूँ। किसी ने पूछा था वाइल ऑफरिंग जल प्रसाद टू गुरुजी हाउ मच हॉट इट शुड बी, मतलब जब हम गुरुजी को जल प्रसाद, वो चाय प्रसाद जब ऑफ़र करते हैं तो वो कितना गर्म होना चाहिए। तो और उन्होंने साथ में पूछा था कि उनके हिसाब से वो थोड़ा सा कम ही गर्म रखते हैं चाय प्रसाद को। और साथ में उन्होंने ये भी बताया कि भगवान को जब भी हम मतलब भोग लगाते हैं तो वो ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। तो देखो उन्होंने बोला था कि प्लीज़ मेक इट क्लियर, तो मैं क्लियर करता हूँ इस बात को सबसे पहले कि मैंने हमेशा से मैं बताता आया हूँ कि मैं यहाँ गुरुजी से रिलेटेड बातों पर ही सत्संग शेयर करूँगा, गुरुजी से रिलेटेड बातें ही करूँगा। बिकॉज़ ऐसा नहीं कि भगवानों के बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, बट उतनी ज़्यादा नहीं है कि मैं शेयर कर सकूँ किसी के साथ, क्योंकि बहुत सारी नॉलेज लेकर लोग बैठे हुए हैं, कुछ गलत निकल जाए तो मैं फंस जाऊंगा खामखा की। इसलिए गुरुजी की बातें करता हूँ, जो मेरे साथ होता है, जितना मेरे को पता है उतना आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो इसको चीज़ को क्लियर करते हैं सबसे पहले कि भगवान को हम कैसे भोग लगाते हैं, गर्म ठंडा, इसके बारे में मुझे नहीं पता ज़्यादा, क्योंकि हम लोग तो नॉर्मली जैसा बनता है वो ताज़ा ताज़ा फ्रेश भोग लगा देते हैं, गर्म ठंडे का ध्यान नहीं देते। गर्म ही लगता है ऑफ कोर्स, ठंडा होने के बाद तो वो मज़ा नहीं आएगा ना भोग में। और दूसरी बात, अब बात है कि गुरुजी को चाय प्रसाद ठंडा दे, तो सबसे पहले गुरुजी हैं, गुरुजी भगवान हैं। बट इसी के साथ जब हम गुरुजी को सत्संग में बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं, गुरुजी हमारे घर में 24 आवर्स रहते हैं, स्वरूपों के रूप में, ब्रेसलेट के रूप में, ब्लेसिंग्स के रूप में गुरुजी हमारे घर में हैं, ठीक है, वो एक फैमिली मेम्बर है। बट हम सत्संग के टाइम उन्हें स्पेशल एज अ स्पेशल गेस्ट इनवाइट करते हैं अपने घर पे कि गुरुजी साडे घर आओ। हम लोग गुरुजी के लिए बड़ा प्यारा सा दरबार सजाते हैं, गुरुजी के लिए गद्दी लगाते हैं, सारी संगत बड़ी एक्साइटेड होकर वेलकम करते हैं, वेलकम बैज बजता है, फूलों से स्वागत करते हैं गुरुजी का। तो गुरुजी एक स्पेशल गेस्ट की तरह हमारे घर आते हैं। तो अब गेस्ट अगर आपके घर आए हैं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप उनके आगे ठंडी चाय रखोगे तो कैसा फील होगा उन्हें? ऑफ कोर्स बहुत बुरा लगेगा। और इसलिए हम मतलब लोग अलग तरीके से करते होंगे, बट मैंने जितना देखा है, हम लोग आसपास जैसे भी सत्संग करते हैं तो हमारा ऐसा ही होता है कि चाय प्रसाद फ्रेश होती है, उसको डाल के छन्नी से छान के गुरुजी के मग में डाल के प्लेट पे रख के कवर करके सीधा हम गुरुजी के पास रख देते हैं, उसको ठंडा होने का वेट नहीं करते। और सबसे ज़रूरी बात अभी जो मेरे दिमाग में आ रही है, ये क्वेश्चन पढ़ते ही मेरे दिमाग में बात आई थी कि देखो सबसे पहले गुरुजी हैं ठेठ पंजाब के, गुरुजी जलंधर के हैं और ठेठ गांव वाले गुरुजी। अब गांव वाले लोगों को क्या है, उनकी आदत होती है कि फ़्रेश चीज़ें खाना, है ना, खाना बना है वो भी गरम गरम खाना, चपाती वगैरह वो गरम गरम खाना, उसमें घी वी डाल के, ठीक है, वो बात अलग है। बट ऐसा होता है कि चाय वगैरह अगर बनी है तो उसको गर्म ही पीना है, ठंडा होने की आदत एक अलग होती है। बट मोस्टली देखा गया है वो लोग गर्म ही चाय पीते हैं ना। अब गुरुजी को हम ठंडी चाय देंगे तो गुरुजी उसको नहीं पसंद करेंगे मेरे ख्याल से।
और किसी गेस्ट को ठंडी चाय पिलाना अच्छी बात नहीं है। और मतलब आपको कुछ नहीं बोलेंगे, बट उनको दिल में फ़ील होगा। ऐसे ही गुरुजी हमें नहीं बताएंगे कि वो ठंडी चाय पिलाए, बट गुरुजी को मन में फ़ील होगा कि अरे ठंडी चाय पिलाते हैं मेरे को। तो मेरे ख्याल से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा करना आई डोंट थिंक इट्स राइट। और अगर करते हो तो आपकी मर्ज़ी है, बट मेरे ख़्याल से ठीक नहीं है, क्योंकि ये एक रिस्पेक्ट होती है किसी को गरम गरम खाना खिलाना और चाय वगैरह पिलाना गरम गरम, ये एक प्यार होता है। अब जैसे हमारे घर गेस्ट आएंगे तो मम्मी खाना अगर बनाएंगे तो गरम गरम ही सर्व करेंगे। ठंडा हो जाता है अगर रोटी वगैरह, तो जब भी कोई गेस्ट आ रहा है, रोटी हमने पहले बना दी तो दोबारा उसके लिए बनाते हैं कि चलो अब फ्रेश रोटी ताज़ा ताज़ा खिलाते हैं। तो ये बातें होती है, ठीक है। भगवान के लिए भी हम गरम ही भोग लगाते हैं। जैसे पूड़ियाँ तलते हैं हम, तो पूड़ी तल के एकदम से गरम गरम पूड़ियाँ भोग के लिए रख देते हैं भगवान के आगे। और ठंडा गरम के बारे में इतना नहीं पता मेरे को, जो गुरुजी के बारे में पता था मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। ये बात छोटी सी कि एक प्यार है, रिस्पेक्ट के लिए हम गरम ही भोग लगाते हैं गुरुजी को। उसके पीछे रीजंस भी मैंने बता दिए। और हाँ, जब भी भोग लगाओ तो मेक श्योर कि आप उसको कवर करके रखो, ठीक है। मेरे को इस चीज़ का बड़ा डर लगा रहता है कि जो भी मतलब मेरे साथ संगत है ना जुड़ी हुई, जो मतलब मेरे सत्संग सुनते हैं, सबसे पहले आप लोगों को दिल से बहुत सारा प्यार। और मेरे को एक अंदर से लगता है कि हाँ, आप लोग गलती नहीं करोगे, बिकॉज़ पहले हम लोग करते थे गलतियाँ, बट धीरे धीरे हमें पता लगा। और अब तो खैर काफ़ी लोग हैं बताने वाले, बट हमारे टाइम पे बहुत कम लोग थे बताने वाले, समझाने वाले, तो हमें काफ़ी टाइम लगा। मैं यही चाहता हूँ कि मेरे साथ जितनी भी संगत है यूट्यूब पे गुरुजी की प्यारी सी, जिनको अपने आप कोई नहीं जोड़ा, जिनको गुरुजी ने जोड़ा है, मैं कोशिश करता हूँ कि वो गलती ना करें, उनसे गलती ना हो, जो हम पहले कर चुके हैं वो अब रिपीट ना हो। तो आई होप कि आप लोग अब चीज़ों को अच्छे से समझे होंगे और कवर करके ही गुरुजी को भोग लगाते हो। उसके पीछे के रीज़न्स जो है वो मैंने बता चुका हूँ मैं कई सारी वीडियोज़ में। सो इसलिए आप लोग वीडियोज़ देखा करो मेरी पूरी, और चैनल पे नए होते हो तो सब्सक्राइब भी कर दिया करो, खूब सारा प्यार दिया करो। और यही बात मुझे बतानी थी, ठीक है। मैंने इसको क्लियर करने की पूरी कोशिश करी है कि हम भगवान को भी गरम भोग ही लगाते हैं, और गुरुजी को हम गरम ही भोग लगाएंगे, गरम ही चाय देंगे। ठंडी चाय पीने में वो स्वाद नहीं आता। वैसे सर्दी का टाइम है तो अब तो ऑफकोर्स गरम ही देंगे ना। तो ऐसा नहीं कि गुरुजी का मुंह जल जाएगा, या वो अपने आप हैंडल करते हैं। गुरुजी बड़े प्यारे हैं, ठीक है। और हाँ, कवर करके ही हमेशा भोग लगाना, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है। और हाँ, दोबारा जो मैंने पहले बताया था कि गुरुजी बड़े मॉडर्न ख़यालात वाले हैं। गुरुजी कहते हैं आपको जो करना है वो करो, बट मुझे ना बिसरो। और गुरुजी को कभी भूलना नहीं है। अपनी किसी भी लाइफ के स्टेप में आप हमेशा गुरुजी को याद रखो। चाहे आप पार्टीज़ में जा रहे हो, चाहे आप शादी में जा रहे हो, चाहे आप फंक्शन में जा रहे हो, चाहे सत्संग में जा रहे हो, हमेशा गुरुजी को अपने साथ महसूस करो। हमेशा गुरुजी आपके साथ रहते हैं, और जब भी आपको ज़रूरत होगी ना, गुरुजी आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। और ये वाले एक्सपीरियंस तो बहुत सारे हैं हमारे साथ, और कई सारी संगत के साथ होते रहते हैं अक्सर कि गुरुजी आए, रूप बदल कर आए, देन हमें रियलाइज़ हुआ कि अरे वो तो गुरुजी थे। तो बहुत प्यारे प्यारे गुरुजी हमारी डेली लाइफ में सत्संग करते हैं, हम लोगों को ब्लेस्ड करते हैं। उसके लिए अनंतम शुक्राना, बहुत सारा शुक्राना गुरुजी का, और बेअंत शुक्राना, मतलब जिसका कोई एंड नहीं है। एंडलेस ब्लेसिंग्स देते हैं और हम एंडलेस शुक्राना करते हैं। गुरुजी के शुक्राना करने का कोई अंत नहीं है। और गुरुजी से बस यही अरदास करो, गुरुजी हमें ऐसी मत दो और ऐसी हमारी लाइफ कर दो कि हम पूरी ज़िंदगी आपका शुक्राना करते रहें। और इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। सिर्फ शुक्राना करेंगे, हो मज़े आ जाएंगे। मतलब गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिल रही है और हम शुक्राना कर रहे हैं, तो बड़ी खूबसूरत ज़िंदगी हो जाएगी, है ना। तो आई होप मैंने आप लोगों के डाउट को क्लियर किया होगा, और मेरी बात आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्यारा सा एक कमेंट कर देना वीडियो पे, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। और हाँ, बस अच्छे एक इंसान बन के हमें जीना है, गुरुजी को हमेशा याद करना है, और कोई बहुत ताम झाम वाली ज़िंदगी से दूर रहो, दिखावे वाली ज़िंदगी से दूर रहो। गुरुजी बहुत प्यारे हैं, गुरुजी की संगत बहुत प्यारी है, गुरुजी के सत्संग बहुत प्यारे हैं, और ये दुनिया भी बड़ी प्यारी है, ठीक है। अच्छे से अपने अच्छे माइंड के साथ, अच्छे नज़रिए के साथ देखो। तो
इसी के साथ मैं कर रहा हूँ आज की वीडियो का एंड आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ और आपके ही पूछे हुए किसी प्यारे से लकी से क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।